Welcome to Alam Academy. Students of class 10th NCERT chapter 8 is going on और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो जो लोग इस वीडियो से जुड़े हैं सो वो पहले रुकें और इंट्रो पार्ट, इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो डिटेल वीडियो है, पहले वो देखें, उसके बाद इस एग्जाम्पल्स पर आए। सो विदाउट एनी डिले हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, गिवन 10a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। गिवन क्या है हमको कि 10a is equal to 4/3 और हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज ये हम 20 पर 90 डिग्री रखते हैं एंड इस एंगल को ए लेते हैं ताकि हमारे पास ईजिली हम इसको सॉल्व कर ले। ए यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था, ए हमने यहाँ पर चूज किया। अब गिवन क्या है कि 10a is equal to 4/3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो बचे रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? वो 5, यानी कि हमें साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, कॉसक ए फाइंड करना है, सेक ए फाइंड करना है एंड कॉट ए फाइंड करना है। सो हम लोग कैसे करेंगे? इस तरह का एक क्वेश्चन जो इंट्रो पार्ट था उसमें हमने समझाया भी था। ठीक, अब हमको ये मालूम है कि 10a की वैल्यू क्या होती है? 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने देखा था। वो फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी, हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। तो उसमें हमने देखा था कि T स्टैंड्स फॉर P/B और P/B का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। और इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इस पिछले वीडियो में हमारी ये भी बात हो चुकी है कि जो एंगल हमारे कंसीडरेशन में होता है उसके ऑपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द साइड विच इज एडजेसेंट टू द कंसीडरेशन एंगल इज नोन एज बेस। ये हमारा बेस होगा फॉर एंगल ए एंड दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? BC अपॉन AB। और क्वेश्चन में हमें ये रेशियो गिवन है 10a इज इक्वल टू 4/3। तो हमको जब ये रेशियो के फॉर्म में गिवन है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k। सो बेसिकली BC की वैल्यू हमको मालूम है कि 4k है और AB की वैल्यू मालूम है हमें कि ये 3k है। अच्छा, ये भी बात हमारी हुई थी कि k क्यों लेकर के आते हैं? k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि हमें मालूम है ये रेशियो गिवन है 4/3। तो 4/3 रेशियो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि 8/6, दिस ऑल्सो 4 to 8 एंड 2 4 8 एंड 3 2 3 6, दिस ऑल्सो कम्स 4/3। तो 8/6 इज ऑल्सो 4/3। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 4 BC को अगर हम 4 नहीं लिख सकते, बल्कि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ एनी रियल नंबर विच इज पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस वजह से हमने इसको 4k लिया है और AB को 3k एज्यूम किया है। सो अब हमें ये रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है AC, क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूड होता है। तो उसके लिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर AC कैलकुलेट करना है। AB की वैल्यू कितनी है? AB इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस BC इज 4k स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर 25k स्क्वायर। सो AC की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5k। लेकिन हमको मालूम है कि AC इज अ साइड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कि यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5k आ गई। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के
सॉरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स आ गए हैं। अब हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले साइन ए कैलकुलेट करते हैं, और साइन ए हमको मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 4k and the value of hypotenuse that is AC is 5k। ये वैल्यू 5k आई है। सो यहां से हमें साइन ए की वैल्यू मिल जाती है 4/5। सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व हो गया। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉस ए। और कॉस ए के बारे में हमको मालूम है कि कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 3k and the value of hypotenuse is 5k, so the value is 3/5। so cos a की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, cos a की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 3/5। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व हो गए। 10A क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं, और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोसेक। और कोसेक ए के बारे में हमें मालूम है कि कोसेक ए इज 1/sin a। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 4/5। इट मीन्स कि कोसेक ए की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, क्योंकि जब हम ये वैल्यू रखेंगे 1/4/5 तो ये रेसिप्रोकल में जाकर के ये 1/1 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वो रेशियो चेंज होकर के, तो ये 5/4 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 5/4। सो कोसेक ए इज इक्वल टू 5/4। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ गया। कोसेक के बाद अब सेक पर चलते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू 1/cos a एंड द वैल्यू ऑफ cos a इज 3/5। तो 1/3/5। सो यहां से हमको सेक ए की वैल्यू मिल जाने वाली है 5/3। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बचा रह गया, दैट इज कॉट ए विच इज रेसिप्रोकल ऑफ 10A। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कॉट ए इज इक्वल टू 1/10A, और 10A की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4/3। 1/4/3। सो यहां से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी 3/4। सो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व हो गए। क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था। आसान क्वेश्चन था। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला था, जो हमने पढ़ा था इंट्रो पार्ट में, वो मालूम होना चाहिए था। उसकी हेल्प से बहुत आसानी से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि इंट्रो पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो हम उसकी हेल्प से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में किया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। दो ट्राइंगल है, उन दो ट्राइंगल्स में एक एंगल बी है जो कि एक्यूट एंगल है, और दूसरे ट्राइंगल में एंगल क्यू है जो कि एक्यूट एंगल है। उनका साइन का रेशियो, यानी कि साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू है, और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। सो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें एंगल बी ये है। जब एंगल बी है, इसको ए कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। सो एंगल ए 90 डिग्री पर है, और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू एक्यूट है, इसको मान लेते हैं। सो एंगल क्यू और एंगल बी हमें इक्वल प्रूफ करना है, इसका नाम रख लेते हैं P, एंड दिस पॉइंट इज R। सो ये फिगर गिवन है, ठीक है ना।
तो अब हमें करना क्या, पहला काम जो गिवन डेटा है उसको मेंशन कर लें। गिवन है हमको इसमें कि साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, और हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि हमारी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में। सो अभी हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइन ऑफ एंगल बी साइन ऑफ एंगल क्यू के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ये दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं, जब दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर का क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, कई सारे क्राइटेरियाज हैं सिमिलर ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। उनमें से एक क्राइटेरिया यह है कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, कि किसी भी दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, इट मींस दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, इट मींस एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारी जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें एनी हाउ वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे प्रूव करेंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की रेशियो इक्वल होता है। तो अभी क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन बी साइन क्यू के बराबर, और साइन बी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल और साइड्स के रेशियो को के बराबर होता है, साइड्स के रेशियो को शो करता है। इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन मिलने वाला है कि जब साइन बी साइन क्यू के बराबर, इसका मतलब इसके साइड्स का रेशियो इसके साइड्स के रेशियो के बराबर है। ठीक, तो हमारे पास दो साइड्स का आ जाएगा, तीसरा बस हमें और शो करना होगा। अगर ये दोनों हमने तीनों कर लिए, साइड्स के रेशियोज इक्वल शो कर लिए, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर है इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हमारा अप्रोच होगा, ये हमारा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। ये कहां से ले आए, ये है गिवन डेटा। ठीक है, अब ये साइन ऑफ बी क्या होता है, साइन ऑफ बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमको मालूम है कि इस ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर को ढूंढ रहे हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो एंगल को हम कंसीडर करते हैं, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जहां पर 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और कंसीडर्ड एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। अभी फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए, तो साइन ऑफ बी हम लिखेंगे AC अपॉन BC, और साइन ऑफ क्यू की हम बात कर ले, क्यू के ऑपोजिट साइड PR है, यानी कि ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो PR, और P पर 90 डिग्री है, P के ऑपोजिट साइड RQ क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो ये QR हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले AC अपॉन, इसको नीचे ले आ रहे हैं PR, और इसको ऊपर पहुंचा दे रहे हैं BC अपॉन QR। सो AC दिस साइड अपॉन PR, इसी तरह से BC अपॉन QR। तो दो साइड्स के रेशियोज को तो हमने इक्वल शो कर दिया। मान लेते हैं इसको हम कह रहे हैं लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू K, हमने कह दिया ये K के बराबर है। ठीक, अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हम AB और PQ को भी रेशियो इसी के बराबर अगर ले आए तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। सो उसको करके देखते हैं। रेशियो है हमारा AB अपॉन PQ। अब AB की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहां पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, एंड PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
अच्छा, BC की जगह पर क्या हम QR के टर्म्स में अगर हम देखें BC की वैल्यू KQR बनती है, तो हम लिख सकते हैं कि K स्क्वायर QR स्क्वायर। इसी तरह से AC की वैल्यू अगर हम इसमें देखें, AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K PR के बराबर, तो ये हो गया K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इस इक्वेशन में से K स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और K स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस K होगा, लेकिन हम प्लस चूज करेंगे क्योंकि ये हम साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं। सो ये K हो जाएगा अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहां से हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K के बराबर मिला, जो कि हमारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ये जो रेशियो है ये भी इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, यानी कि तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए। जब तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए, हेंस दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और हमको यही प्रूफ करना था कि एंगल B एंगल Q के बराबर है। सो हेंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन देकर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स वो स्टूडेंट से निकलवा लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट मिले, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1। और हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। थर्ड चीज हमें क्या मालूम होना चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल के बारे में भी जानकारी चाहिए, यानी कि हम इस क्वेश्चन को दे करके हम स्टूडेंट से सिमिलर ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों एक साथ पूछ सकते हैं। तो इस वजह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta, see figure 8.10. Determine the value of, दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड पार्ट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दो पार्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिगर गिवन है तो हम भी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जो कि C पर 90 डिग्री है, और ये AB है, इसकी लेंथ 29 है, इसकी लेंथ 21 है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और सेकेंड पार्ट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गिवन हमें क्या क्या है कि AB की लेंथ गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है लेंथ ऑफ AB इज 29 यूनिट्स, और BC की वैल्यू है 21 यूनिट्स। क्वेश्चन में यही सारी चीजें दे रखी है। एंगल ABC, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल गिवन है थीटा, तो एंगल ABC इज थीटा, एंगल ABC इज थीटा के बराबर हमें गिवन है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है, कॉस थीटा और साइन थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस हमें परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है, तो पहला काम तो हम इस परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कहेंगे कि हमें अगर AC चाहिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर ले, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81 9 18 81 8 9 18 18 26 9 2 18 2 4 1 5 1 7 4 1 माइनस 21 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 2 2 4 1 4 4 4 4 1, ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको देखा, अच्छा ये 8 है, 841 है, सॉरी ये 84 ये 400 वैल्यू 400 यूनिट्स आई। ये क्या आया, AC स्क्वायर आया। अब हम AC की निकालें वैल्यू, सो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 20 यूनिट। पॉजिटिव वैल्यू हमने इसलिए आएगा ये प्लस माइनस 20, लेकिन प्लस इसलिए ले लिया क्योंकि AC हमारा एक साइड है, तो ये वैल्यू हमको पता लग गई, दिस वैल्यू इज 20। अब हम कॉस थीटा पहले लिखें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, और BC कितना है 21 और AB कितना है 29। इसी तरह से साइन थीटा निकाल लें, परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, तो ये हो गया 20 अपॉन 29। वैल्यू फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू प्लेस कर देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू है 21 अपॉन 29 स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम देखें 21 स्क्वायर अभी हमने देखा था 441, तो 441 अपॉन 29 स्क्वायर 841 20 स्क्वायर 400, ये कितना आ जाएगा 14841 ये वैल्यू आ गई 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ कि दिस वैल्यू यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अभी आप आगे जब चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 पर जब पहुंचेंगे जहां पर आइडेंटिटीज पढ़ना है, तो वहां पर आप ये एक आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है। यहां पर आपने उसको वैल्यूज प्लेस करके देख भी लिया कि वैल्यू 1 आएगी, यानी कि बगैर इसको सॉल्व करे अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा करके भी हम कह सकते थे दिस वैल्यू शुड बी 1, ये वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। सॉल्व करके देखेंगे अगर हमें 1 आ गया मीन्स कि हमने सोल्यूशन करेक्ट किया है। ठीक है, हमें पहले से आंसर इसका मालूम था क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू प्लेस करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 अपॉन 29 स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 स्क्वायर है ये 441 माइनस 400 अपॉन 841 ये वैल्यू कितनी आई 441 अपॉन 841 41 अपॉन 841 ये वैल्यू हमें मिली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में पूछी गई थी। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू एग्जांपल नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर नहीं गिवन है, लेकिन वैल्यू जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उससे हम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो एक ट्राइंगल बना देंगे ABC
और जिसमें से हम राइट एंगल वाली साइड को बी रखना है। सो ये एंगल तो, ये साइड तो फिक्स हो गई। अब चाहे तो इसको ए रख दे, चाहे तो इसको सी रख दे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्राइंगल एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इन विच एंगल बी इज एट राइट एंगल। ठीक है, अब हमें क्या दिया, इफ 10a इज इक्वल टू 1, गिवन हमें क्या है कि 10a इज इक्वल टू 1, देन हमें प्रूफ क्या, देन वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूफ करना है, टू प्रूव या टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है हमें, टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। ठीक, तो 10a इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन पे चलते हैं। 10a इज इक्वल टू 1, तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें, इसको समझते हैं। 10a इज इक्वल टू 1, 10a याद रखा, हम अपनी क्वेश्चन को आसान करने के लिए अगर हम a साइड यहां ले लें, क्योंकि a और c चूज करने में हमारे पास फ्रीडम है, तो हम अगर a को यहां ले लेंगे तो अब हमारे पास ये साइड आसानी से हम सॉल्व करेंगे, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, यहां से भी हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में हम यहां पर अगर a चूज कर लेंगे तो हमें ज्यादा इजीली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर हमारी जो आदत पड़ी होती है वो उसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करने की। ठीक, इसको अगर ए लेते तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक, तो हमने इसको ए चूज कर लिया। अब अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, 10a दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया और हमको ये मालूम है कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो हम रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो 10a की वैल्यू 1 दे रखी है। 10a होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, AB। तो BC अपॉन AB की वैल्यू आ गई 1, और डिनोमिनेटर का भी 1 होगा, 1/1। तो इसका मतलब हम इसको K के बराबर इक्वेट कर सकते हैं और हम वहां से AC निकाल लेंगे। जैसे ही AC आया, AC इज हाइपोटेन्यूज, और कॉस और साइन दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है। तो हमें वेरीफाई करना था क्या, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, अगर हम देखेंगे क्या वो 1 के बराबर आता है कि नहीं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो पहला काम हम करें कि 10a इज इक्वल टू 1। सो हमको मालूम है कि 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज BC, अपॉन बेस, दैट इज AB, एंड द वैल्यू ऑफ 10a इज 1। सो मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमें दे रखी है कि BC भी हमारा क्या हो गया, K के बराबर, एंड AB भी हमारा K के बराबर। तो AC निकाल सकते हैं आसानी से बाई, थोड़ा लिख लेते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई K√2, AC की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई K√2। ठीक, प्लस माइनस K आएगा, लेकिन प्लस लेंगे क्योंकि K AC हमारी एक साइड है। अब इसकी हेल्प से हम साइन A निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, और BC कितना है K, और AC कितना है K√2 है, K से K कैंसिल, तो हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई 1/√2। कॉस A निकाल सकते हैं, कॉस A क्या होता है, बेस, दैट इज AB, और BA अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, और ये वैल्यू है K, ये वैल्यू है K√2, कैंसिल हो गया। सो कॉस A वैल्यू आ गई है 1/√2। अब LHS साइड हमें क्या गिवन है, LHS को अगर हम देखें, LHS में गिवन है कि 2 sin A cos A, 2 sin A एंड cos A। तो वैल्यूज बस प्लेस करनी है, साइन A की जगह पर 1/√2, cos A की जगह पर 1/√2, ये वैल्यू इट इंप्लाइज दैट 2/2, तो ये वैल्यू 1 आ गई, विच इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 2 sin A cos A बराबर हो गया 1 के, हेंस वेरीफाइड। ठीक, हमें यही सॉल्व करना था कि ये देखना था 2 sin A cos A 1 के बराबर आता है कि नहीं आता, तो हमारी वैल्यू 1 के बराबर आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू 5th एग्जांपल, दैट इज लास्ट एग्जांपल। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P
OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी फिगर 8.12 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ठीक, सो पहला काम तो फिगर ही ड्रॉ कर ले। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है और फिगर कुछ इस तरह से, दिस P, दिस साइड इज Q, PQ, सॉरी दिस इज O, PO एंड Q, और ये लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री पर है। सो जो वैल्यूज़ गिवन है उसको पहले मेंशन कर लेते हैं। क्या क्या हमें गिवन है? गिवन है हमें OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हमें एक रिलेशन और दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट साइन Q एंड कॉस Q। तो साइन Q को देखें, इस बार हमारा एंगल जो कंसीडरेशन में वो इस तरफ है, तो ये हमारा बेस होगा, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। तो साइन Q क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज OP अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OQ, OP अपॉन OQ। और कॉस Q क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ अपॉन OQ। मीन्स हमें OQ और PQ की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन पर चलते हैं। सोल्यूशन पर जब हम चले, अगर हम देखें तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और OQ को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, और OP की वैल्यू 7 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज PQ स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ओपन करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 49 प्लस PQ स्क्वायर कैंसिल, सो 2PQ इज इक्वल टू 48 एंड PQ इज इक्वल टू 2 to the 4, 2 4 the 48, PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो अब हम PQ हमारे पास निकल आया, तो इससे मतलब हम OQ भी निकाल सकते हैं। OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 24 आ गया, 25 सेंटीमीटर। और हमें साइन Q चाहिए और कॉस Q चाहिए। सो साइन Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OQ। PQ कितना आ चुका है हमारा? PQ आया है 24 और OQ कितना आया है? 25, 24 अपॉन 25। कॉस Q के लिए दिस साइड इज क्या हो जाएगा? सॉरी, हमें साइन Q चाहिए। साइन Q क्या होगा? साइन Q परपेंडिकुलर, दैट इज OP अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OQ, और OP कितना है? 7, और OQ कितना आया है हमारा? 25, 7 अपॉन 25। और हमें cos Q चाहिए। cos Q क्या होगा? बेस, दैट इज PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OQ, और PQ की वैल्यू कितनी आई है? 24, तो 24 अपॉन 25। सो हमने ईजिली उसको सॉल्व कर लिया। बस हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पर चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।